कानपुर देहात के इस कार्यक्रम में पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने चोटी कटवा और मुंह नुचवा जैसी अफवाहों से तुलना करते हुए बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। मौर्य बोले कि एससी, एसटी और ओबीसी तबके के वोटों को काटकर भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। निर्वाचन आयोग पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और आयोग अपनी संवैधानिक गरिमा भूलकर सत्ता पक्ष को खुश करने का काम कर रहा है। मौर्य ने दावा किया कि बिहार और यूपी में बीजेपी चुनावी हार के डर से छोटे दलों के नाम पर वोट बांटने की साजिश रच रही है। इसी कड़ी में उन्होंने संजय निषाद राजभर और अपना दल की ताकत दिखाने वाली रैली पर भी तंज किया। कहा कि बीजेपी की करतूतें उसके सहयोगी तक पचा नहीं पा रहे और यही हालात 2027 में उत्तर प्रदेश और फिर केंद्र से भी भाजपा की विदाई करेंगे। थप्पड़ कांड पर आरोपी को 11 लाख की सहायता राशि मिलने पर भी मौर्य ने योगी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि गुंडे माफियाओं को चैक, तलवार और पगड़ी देकर सम्मानित करने वाली यही सरकार है। कभी यूपी से माफिया भाग गए थे, अब फिर ऐसा वक्त आएगा। अपराध और बुलडोजर कार्रवाई पर भी मौर्य ने सीधा मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। बोले कि केवल एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग पर ही कठोर कार्रवाई हो रही है, जबकि मुख्यमंत्री की बिरादरी के बड़े माफियाओं पर सरकार मौन है। यही भाजपा सरकार है, यहाँ गुंडे माफिया अपराधी पाले जाते हैं, सम्मानित किया जाता है। कोई चेक देता है, कोई तलवार देता है, कोई पगड़ी बांधता है। और एक जमाना ऐसा भी था जब उत्तर प्रदेश से गुंडे माफिया अपराधी छोड़ करके भाग गए थे और कोई बचा था चूहे के बिल में घुस गए थे। वो दिन फिर आएगा और ये जो गुंडे माफिया अपराधी आज देश की कानून व्यवस्था तोड़ रहे हैं और इस प्रकार से आज अराजकता फैलाए हुए हैं, इनके भी दिन कभी न कभी आएंगे, बहुरेंगे, जब ये जेल की सलाखों में दिखाई देंगे। बीजेपी केवल दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटीज के समाज के उन लोगों पर जिन पे कुछ केस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। योगी जी की बिरादरी के हर जिले में 2-4 बड़े माफिया हैं। किसी माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? किसी घर के बुलडोजर चला? किसी को गुंडा हायर करके हत्या कराई गई? हर जिले में मुख्यमंत्री योगी जी की बिरादरी के 2, 3, 4, 5 बड़े गुंडे माफिया हैं। 30 अपराधी हैं। किसी पर 40, किसी पर 50, किसी पर 60, किसी पर 80 मुकदमे हैं। किसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? केवल एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के ही खिलाफ क्यों कार्रवाई होती है? ये जाति और धार्मिक द्वेष भावना से प्रेरित होकर के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों की आवाज को दबाने का एक साजिश किया जा रहा है। भाजपा से बड़ा माफिया का किया गया। FIR हुई और जब उसमें जांच हुई तो भाजपा के एक जिम्मेदार जिले के पदाधिकारी निकले जो आज भी जेल में। यही नहीं, अभी कौशाम्बी में पाल समाज की बेटी के साथ बलात्कार की घटना हुई। बलात्कार की घटना एक ब्राह्मण समाज के नौजवान ने की और जेल भी गया। जिन पुलिस कर्मियों ने अपराध के आधार पर उसको जेल भेजा, वो सारे सीओ, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज सस्पेंड हो गए, क्योंकि उस अपराधी को बचाने के लिए एक डिप्टी सीएम जो उसकी बिरादरी के थे वो पक्ष में आ गए। इसलिए पीड़िता के पिता, चाचा, एक अन्य परिवारजन को जेल भेजा गया और अपराधी को जेल से छोड़ा गया जाति के आधार पर। कौन विरोध कर रहा है? कौन दाखिल किया है? हमें नहीं मालूम है। हमें नहीं मालूम है। अगर हमें नहीं मालूम होगा, अगर कोर्ट में होगा तो उसको कोर्ट तरीके से। अभी जो मैं बात कर रहा था, इसी प्रकार से आज जितनी अगर हम घटनाओं का जिक्र करेंगे लंबा समय लगेगा, लेकिन ज्यादातर अपराधी वो भाजपा के या तो पदाधिकारी हैं या भाजपा के उच्च वर्णीय जात के वो लोग हैं जो सत्ता में अपना एक हनक रखते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सरकार के किसी विज्ञापन को उठा लीजिए, किसी विज्ञापन में भी एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा पूरा नहीं है। स्वाभाविक रूप से कभी इस देश में लोग डरते थे चोटी कटवा से,
कभी लोग डरते थे मुंह नचवा से, आज लोग डर रहे हैं वोट कटवा से। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सुविधा के अनुसार वोट बढ़वाती है, अपनी सुविधा के अनुसार वोट कटवाती है, निर्वाचन आयोग जो सर्वोच्च संवैधानिक उच्च संस्था है, अपनी गरिमा को भूलकर सत्ता पक्ष को खुश करने में आज कहीं न कहीं उसके चाहत को पूरा करने का काम कर रही है। वाकई में दुखद है। आज सर्वोच्च संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग पर, जिस पर सब विश्वास करते हैं, उस पर अविश्वास होता जा रहा है और एक एक सच बाहर आता जा रहा है। और यही कारण है कि आज 2014 से भाजपा के नेतृत्व में सरकारें हैं। क्या कारण है कि 2014 में बड़े पैमाने पर भाजपा के द्वारा ही वोट बढ़वाए गए? आज क्या कारण है कि भाजपा के द्वारा ही SIR के नाम पर बिहार में वोट कटवाए जा रहे हैं? क्योंकि आज जब उनको लग रहा है कि बिहार में हमारी चुनावी बैतरणी पार होने वाली नहीं है, इसलिए SIR के नाम पर SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के नाम को बड़े पैमाने पर कटवाने का अभियान चला रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह एक साजिश के तहत देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के लोगों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश है, जिसका मैं घोर विरोध करता हूँ। कुल मिलाकर के भाजपा जो पाप कर रही है, भाजपा के सहयोगी दल भी उसको पचा नहीं पाते। और यही भाजपा का विरोध 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की विदाई करेगी और जब केंद्र का चुनाव आएगा तो मोदी की विदाई करेगी। सर 27 का चुनाव गठबंधन में स्वयं में अभी 27 लंबा है, आगे आगे देखिए होता क्या है। मकसद एक है, भाजपा की विदाई वो तय हो। सर आखिरी सवाल, जिस हिसाब का वोट चोरी हो रहा है, IAS उनके IPS उनके आयोग के अधिकारी के सामने लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है। जब जनता की आंधी चलेगी तो बड़े बड़े धुरंधर धारताई हो जाएंगे और जब लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से यहाँ की जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी भी हद तक आगे जा सकता है। सर जानकारी मिली है आने वाली 24 तारीख को आप DNA कॉन्फ्रेंस करने वाले, उसके बारे में DNA पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है।